लॉन्ग मार्च की तारीख क्या होगी, इस्तीफे कब आएंगे? पीडीएम की बड़ी बैठक आज, अहम ऐलानात मुतवक्के। इजलास से कबल रहनुमाओं के राब्ते तेज, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात। सियासी उमूर पर बातचीत, नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान की पेश करदा तजावीज़ से इत्तफाक। साबिक़ वज़ीर आज़म ने लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों और धरने की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। To move that the bill further to amend the Constitution 26th Amendment Bill 2020 अगर आईन में तरमीम करना आईन की खिलाफ वर्जी है तो अल्लाह ही मालिक है। सेनेट इलेक्शन पर तरमीमी बिल पेश, ऑपोजिशन की मज़ाहमत। वज़ीर कानून की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम का बिल आते ही ऐवान में हंगामा, ऑपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। शदीद नारेबाजी के बायस इजलास 2 मरतबा रोकना पड़ा। वज़ीर कानून बिल की तफसीलात पेश ही न कर सके। स्पीकर ने हाथ जोड़ दिए। फरूक नसीम ने कहा, हम चाहते हैं सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो, आइन पढ़ लिया करें। क्या तरमीम लाना गैर आइनी है? आपके अपने दोस्तों को आपके अरकान असेंबली वोट देने के लिए तैयार नहीं है और आप इनकी गर्दन के ऊपर ओपन वोट डाल के फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को सेनेट में लाना चाहते हैं, तो आपको शफाफियत याद आ गई है। और वो इसलिए याद आ गई है कि ऐसे उम्मीदवारों को आप सेनेट का वोट डलवाना चाहें जिनको आपकी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी वोट नहीं डालना चाहती। फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए कानून साजी कबूल नहीं, मुल्क तबाह कर दिया और कहते हो सवाल ना उठाएं। एहसन इकबाल कहते हैं, इस हुकूमत के जहन से अब तक डी चौक का कंटेनर नहीं निकला। स्पीकर का रवैया जमहूरी नहीं, ये जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं। स्पीकर किसी जमात का नहीं होता, अपोजिशन को बोलने क्यों नहीं दिया जाता? हम जब बात करने खड़े होते हैं हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। ये तहरीक इंसाफ की असेंबली नहीं, पाकिस्तान की असेंबली है। मुराद सईद कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कहाँ गए इस्तीफे? ऑपोजिशन ने मुल्क लूटा, करप्शन के सवालात करने थे तो चोरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इनकी वजह से मुल्क में मसाइल रहे, अगर हिम्मत है तो हमें भी बोलने का मौका दें। एहसन इकबाल सीपे के पीछे छुप रहे हैं, अगर ये लोग सच्चे हैं तो अदालतों से क्यों भाग रहे हैं? कौमी असम्बली में मुराद सईद की तकरीर के दौरान हंगामा, ऐवान में झूठा झूठा के नारे, ऑपोजिशन अरकान ने सीटियां बजाईं। सीटियां बजाने से आईनी तरमीम नहीं रोकी जा सकती। अगर कोई चाहता है एनआरओ लेकर हमें वोट देगा तो हमें ऐसा वोट नहीं चाहिए। 2 बड़ी जमातें मिसाक़े जमहूरियत से भी भाग गईं। बाबर आवान कहते हैं, ये लोग फिर सेनेट में मंडी लगाना चाहते हैं। आईनी तरमीम से पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डाला जा सकेगा, अपोजिशन की चालें नाकाम होंगी। राजा परवेज का जवाब, कहते हैं नंबर गेम पूरी नहीं और तरमीम करने चले। हुकूमत कमाल, चालाकी और बदनीयती से आईनी तरमीम करने जा रही है, इनका हर रास्ता रोकेंगे। वज़ीर आज़म को सेनेट में बड़ी कामयाबी की उम्मीद, कहते हैं तहरीक इंसाफ हालिया इंतखाबात के बाद ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। सेनेट के लिए टिकट मेरिट पर देंगे, चाहते हैं इंतखाबात में पैसा न चले। ऐवान बाला में किस किस को एंट्री मिलेगी? वज़ीर आज़म को फहरिस्त पेश कर दी गई। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में उम्मीदवारों के नामों पर गौर। हुकूमत सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के लिए कानून साजी करना चाहती है, तो मसला क्या है? कोई कानून मुंतखब रुकन को पार्टी उम्मीदवार को वोट देने का पाबंद नहीं करता। ओपन बैलेटिंग में भी वोट फरोख्त करने के शवाहिद न हो तो कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, शो ऑफ हैंड के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम काफ़ी है, कोई कानूनी मसला न हो इसलिए अदालत से राय मांगी। कराची में जराइम पेशा टिकटॉकर्स की हलाकत का मरकजी मुल्जिम रहमान अफगानी कोयटा फरार। पुलिस ने रहमान के अहले खाना समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिम भी रिकॉर्ड याफ्ता निकले।
लाहौर में 35 साल खातून का कातिल उसका शौहर ही निकला। मुलजिम ने कत्ल के बाद वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की। मुलजिम अपने चचा की बेटी से शादी करना चाहता था। पुलिस ने मुलजिम से तफ्तीश के दौरान सब कुछ उगलवा लिया। लाहौर में 15 साल लड़के के कत्ल में मुलव्विस एक और मुलजिम गिरफ्तार। 4 मुलजिमों ने हसन को अगवा करने के बाद मौत के घाट उतार दिया। मकतूल और कातिलों की दोस्ती पबजी गेम पर हुई। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम। वज़राए आला ने वबा के खिलाफ मुहिम का इफ्तिताह किया। NCOC में इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। असद उमर कहते हैं तमाम सूबों ने मिलकर काम किया, मुश्किल हालात में बेहतरीन नताइज दिए। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 30 जून तक वैक्सीन की 17 मिलियन खुराकें पहुँच जाएंगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 56 अमवात, 1384 केसेज रिपोर्ट। मुराद अली शाह की कोरोना वैक्सीन के मामले पर भी वफाक पर तनकीद। कहा हुकूमत ने हमारी वैक्सीन मंगवाने की कोशिश में रुकावट डाली। कभी फाइजर तो कभी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का नाम लेते हैं। वज़ीर आला सिंध का वैक्सीन की तकसीम के तरीक़ाकार और डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मार्केट कमेटियाँ ख़त्म करने की हिदायत कर दी। मार्केट कमेटियाँ अशियाए खुरोनोश की कीमतें कम करने में नाकाम रहीं। मार्केट कमेटियों से मुतालिक वज़ीर आज़म को शिकायत मौसूल हुई थीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का महंगाई कम न होने पर बरहमी का इजहार। शुगर मिल्स मालिकान की टैक्स तफसीलात छुपाने के कानून में तरमीम न करने पर वज़ीर आज़म बरहम। इजलास में कहा यह काला कानून था और मेरी हुकूमत में दोहरा मयार नहीं होगा। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। वफाकी काबीना ने वजारत मजहबी उमूर के 3 बिल्स की मंजूरी दे दी। रुयत हिलाल कमेटी 2020 बिल में शामिल। निजी रुयत पर 5 लाख रुपए जुर्माना और कैद होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के फैसले पर मुल्क भर में यकसा अमल दरामद करवाया जाएगा। रुयत हिलाल कमेटी के फैसले से कबल TV चैनल्स खबर नशर नहीं करेंगे। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक गजनवी मिसाइल ज़मीन से ज़मीन 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। जौहरी और रिवायती हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। मिसाइल का तजर्बा सालाना फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तहत किया गया। सदर वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। PCB पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए क्राउड की एंट्री का ऐलान आज करेगा। NCOC के साथ गुज़श्ता मुलाकात में शायकीन के महदूद दाखिले का ग्रीन सिग्नल। 25% अफराद कराची और लाहौर के स्टेडियम्स में बैठ सकेंगे। 10 फरवरी से टिकट्स की फरोख्त का इम्कान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच का आज से रावलपिंडी में आगाज़। अहम मुकाबले के लिए टीम का ऐलान। गुज़श्ता मैच का 17 रुकनी स्क्वाड बरकरार। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरज़्म। कहते हैं मेहमान टीम को हल्का नहीं लेंगे। सड़कों पर मेखें, बड़ी रुकावटें, खारदार तारों के गुच्छे, नीम फौजी दस्तों के हाथों में असलहा और डंडे। दिल्ली बॉर्डर पर मोदी हुकूमत अपने ही देश के किसानों के साथ हालत जंग में। बैनुल-अक़वामी शख्सियात भी भारतीय किसानों के हक में बोल पड़ी। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा रिहाना ने किसानों की हिमायत कर दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा आग बबूला। इंतहा पसंद तबका भी चीख उठा। ईरान को बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को। आलमी अदालत इंसाफ ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के केस को अपने दायरे समात के अंदर करार दे दिया। फैसला आने में कई माह लग सकते हैं। और गजल गायकी के उफक पर तवील अरसे तक राज करने वाली मलका पुखराज की बरसी आज। गुलकारा को ठुमरी, गजल, भजन और लोकगीत गाने पर मलका हासिल था।